नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, कल के पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2, 5 तथा 10 की विभाज्यता की कसौटियाँ जो है इनका अध्ययन किया है। पिछले साल आप लोगों ने 2, 5 और 10 की विभाज्यता का कसौटियाँ जो है इनका अध्ययन किया था और उसका पुनरावर्तन जो है वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया है और उस पर आधारित ये जो कुछ संख्याएं दी थी इनका हम लोगों ने यहाँ पर 2, 5 और 10 से विभाज्य संख्याओं में विभाजन भी किया है। उसी तरह अभी हम लोग विभाज्यता की कुछ अन्य कसौटियाँ जो है उनका भी अध्ययन करने वाले हैं। देखो, ये विभाज्यता की कसौटियाँ जो है इनका अध्ययन करने के पूर्व हम लोग इस सारणी का पहले अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ संख्याएं दी है, उसके बाद दूसरा कॉलम है संख्या के अंकों का योगफल कितना है, तीसरा है क्या योगफल में 3 से निश्चेष भाग जाता है और क्या दी गई संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखो यहाँ पर पहली संख्या है 63। अभी देखो 63 ये जो संख्या है इसमें 2 अंक है 6 और 3। तो 6 और 3 इन दोनों का यहाँ पर जोड़ करना है यानी योगफल करना है। तो 6 और 3 का योगफल कितना आता है 9। और 9 जो संख्या है तो इस 9 संख्या को 3 से भाग जाता है क्या, तो हो यस जाता है। इसीलिए ये जो 63 ये जो संख्या है इसको 3 से भी निश्चेष भाग जाएगा यानी 3 से ये संख्या विभाज्य रहेगी। उसके बाद है 872। अभी 872 में 8 जोड़ 7 जोड़ 2 तीनों का जोड़ करो, 8 और 7 15, 15 और 2 17। 17 ये जो संख्या है ये इसको 3 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता। इसीलिए 872 इस संख्या को भी 3 से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 91। अभी 91 में 2 अंक है 9 और वो 1। तो 9 जोड़ 1 कितने होते हैं 10। 10 ये संख्या जो है इसको 3 से निश्चेष भाग जाता है क्या, नहीं जाता। इसीलिए 91 इस संख्या को भी 3 से भाग नहीं जाएगा यानी ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद 552। अभी 552 में 3 अंक है इसीलिए 5 जोड़ 5 जोड़ 2। तो देखो 5 और 5 10, 10 और 2 12। तो 12 ये संख्या जो है ये 3 से इस संख्या को निश्चेष भाग जाता है। इसीलिए 552 इस संख्या को 3 से भी निश्चेष भाग जाएगा यानी ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। उसके बाद 9336। अभी इसमें 4 अंक है तो देखो 9 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 6। तो देखो 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21। तो यहाँ पर 21 जो है इस संख्या को 3 से निश्चेष भाग जाता है। इसीलिए 9336 इस संख्या ये 3 से विभाज्य होगी यानी इस संख्या को भी 3 से निश्चेष भाग जाएगा। उसके बाद 4537। अभी इस संख्या में 4 अंक हैं। देखो 4 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 7। अभी यहाँ पर 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18। तो देखो 18 ये जो संख्या है इसको 3 से निश्चेष भाग जाता है। इसीलिए 4537 27 इस संख्या को भी 3 से निश्चेष भाग जाएगा यानी ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो देखो यहाँ पर ये जो सारणी है इसका हम लोगों ने विचार करके हमें यही पता चलता है कि किसी भी संख्या के अंकों में जितने भी किसी भी संख्या में जितने भी अंक है उन अंकों का अगर हम लोगों ने योगफल किया और उस योगफल में से आने वाली जो संख्या रहेगी उसको अगर 3 से निश्चेष भाग जाता है तो वह संख्या जो है वो भी 3 से विभाज्य होती है। और इसीलिए यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 3 से निश्चेष भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है और इसी को ही 3 से विभाज्यता की कसौटी कहते हैं। तो देखो एक बार फिर से 3 से विभाज्यता की कसौटी किसको कहते हैं, तो यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 3 से निश्चेष भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो इस तरह से ये जो सारणी हमें दी थी इस सारणी का अगर हम लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया तो हमें यह ध्यान में रहना है। देखो जैसे मैंने आपको 2, 5 और 10 इनके आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था कि 2 ये संख्या जो है वो किससे विभाज्य होती है कि जिस संख्या के अंकों के जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक होता है वो संख्या 2 से विभाज्य होती है।
5 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 और 5 इसमें से कोई एक अंक होता है, वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। 10 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 यह अंक होता है, वो संख्या 10 से विभाज्य होती है। उसी तरह 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होता है, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो इस तरह से ये 3 की कसौटी जो है इसका आज हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो अगले कसौटी का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोगों को ये सारणी भी लिखनी है और ये 3 से विभाज्यता की कसौटी जो है इसकी परिभाषा भी लिखनी है और उसको याद करना है। उसी तरह 2 से विभाज्यता की कसौटी, 5 की विभाज्यता की कसौटी और 10 की विभाज्यता की कसौटी, इनका भी आप लोगों को परिभाषा लिखकर उनका भी आपको अध्ययन करना है। धन्यवाद।